स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्वच्छ हरियाणा, इसमें भी हरियाणा का जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको प्रथम पुरस्कार मिला है इस बार। अब इसका एक बड़ा कारण मैं बताता हूँ, जो वो है हमारी पढ़ी लिखी पंचायतें। बहुत अच्छे अच्छे लोग सरपंच बने हैं, वेल एजुकेटेड, और उनको जो भी योजना होती है उसका पूरा वो लाभ उठाते हैं। उसके कारण से स्वच्छता में बहुत रुचि ली है, तो ग्रामीण क्षेत्र का हरियाणा को देश का पहला स्थान मिला है, शहरी क्षेत्र में दूसरा स्थान मिला है। तो स्वच्छता अभियान में हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। महिलाओं की संख्या, पंचायत का चुनाव जो अगला आ रहा है उसमें 50% की भागीदारी ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इसका भी नया जो बिल है वो इस बार हम विधानसभा में लेकर के आएंगे। रोजगार के नाते जैसे एमएसएमई में मैंने बताया 53 बड़े और 14,000 सूक्ष्म और लघु उद्योग ये हरियाणा में इस एक वर्ष में लगे हैं, जिसमें निवेश के नाते 2400 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और 97,000 लोगों को इसमें रोजगार मिला है, जो प्राइवेट उद्योग की बात है। आउटरीच कार्यक्रम हमने शुरू किया, जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे अधिकारियों ने बातचीत की, तो उस आउटरीच कार्यक्रम में 60 बड़ी कंपनियों ने अपने निवेश की सहमति जताई है। उसमें कई कंपनियां आ भी चुकी हैं, धीरे धीरे और आ रही हैं। फ्लिपकार्ट का एक ऐसा समूह है जो पातली हाजीपुर में, गुड़गांव के पास, वहाँ अपना जो आपूर्ति केंद्र जो बना रहे हैं, वेयर हाउसिंग, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस वो यहाँ बना रहे हैं पातली हाजीपुर में। ये भी उनमें से एक कंपनी है। एक वैट के रिफंड की समस्याएं बहुत आती थी यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को या दुकान व्यापारियों को। हमने इसी एक वर्ष में 300 करोड़ रुपया वैट का रिफंड किया है और एक बहुत बड़ी राहत व्यापारियों को मिली है कि अब ऑनलाइन वो अपना भरें, अगर पिछला कोई उनका रिफंड है तो ऑनलाइन ही उसको वापस जाता है, फाइलें लेकर के किसी को आना नहीं पड़ता है। जल जीवन मिशन में भी 11,85,000 जल के कनेक्शन ये दिए गए हैं अभी तक टोटल जो हो चुके हैं। उसमें कुछ ज़्यादा इस साल के हैं, थोड़े पिछले साल के भी हैं, लेकिन ये जो टारगेट हमारा 28 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको इस जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने जल के कनेक्शन ये पहुंचाने हैं। लगातार ये काम चल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवे, इस नाते से भी जैसे आज भी जितने उद्घाटन शिलान्यास हुए उसमें अधिकांश काम सड़कों के हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की हैं या मार्केटिंग बोर्ड की हैं। जितने 306 काम हैं आधे उसमें सड़कों के हैं, आधे काम जो है बाकी डिपार्टमेंट के हैं। और जो नेशनल हाईवे के भी हैं बड़े काम, एक जीटी रोड मधुबन से और कुटेल के बीच में 35 किलोमीटर का लंबा एक बाईपास करनाल का वो मंजूर हुआ है, नेशनल हाईवे ने इसको लिया है। पिंजौर बाईपास उसका काम चल रहा है। एक साल में पिछले साल 793 करोड़ रुपए की लागत से 2085 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया गया और 239 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है। तो जैसा उसमें आज वाले सारे प्रोजेक्ट ये उसमें शामिल किए गए हैं। रेलवे के ऊपर ऊपरगामी पुल 3 और 52 रेलवे ऊपरगामी भूमिगत पुल, इसका निर्माण कार्य 3 पूरे हो चुके हैं, 52 का कार्य प्रगति पर है। तो ये लगातार अब हरियाणा का कोई भी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे नहीं रहेगा जिसके ऊपर जहाँ कोई रेलवे का फाटक होगा। सब के सब मंजूर होकर सब पर काम हो गया। अभी डिस्ट्रिक्ट रोड्स बाकी हैं, तो जहाँ कहीं डिस्ट्रिक्ट रोड्स ज़्यादा ट्रैफिक की होंगी उसका चयन करके अगले साल वो टारगेट रखेंगे। लेकिन अभी तो टारगेट ये पूरा हुआ हमारा नेशनल हाईवेज एंड स्टेट हाईवेज, कोई भी अब फाटक वहाँ नहीं होगा। तो इस नाते से एक बहुत बड़ा काम किया है।